के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 3 के जो बाकी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास अब तक क्वेश्चन नंबर 3 में 6 पार्ट तक हो गए थे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है इसलिए वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा हो जा रही है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 एंड 7th एंड 8th पार्ट लिया हूँ जो कि अलजेब्रिक फंक्शन है और इनके सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से इनको हमें सॉल्व करना है, लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जैसे देखिए, अगर मान लीजिए 7th क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन अगर करते हैं, ठीक है, तो यह आ जाएगा gx इज इक्वल टू 1/x² + 2 है एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विच इज इक्वल टू x² and +2 to the power -1 एंड द फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू z' अगर करते हैं तो यह आ जाएगा -1/x² + 2 का होल स्क्वायर इनटू x² का डिफ्रेंसिएशन 2x हो जाएगा। तो ये टोटल आ जाएगा -2x/x² + 2 होल स्क्वायर, ठीक है ना। एक बार और डिफ्रेंशिएट, बिकॉज सेकेंड डेरिवेटिव हमें अप्लाई करना है, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं विच इज इक्वल टू z'(x) माइनस, अगर यहाँ पर डिवीजन रूल अप्लाई करें सो x² + 2 होल स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 and -2x, then differentiation of denominator which is equal to 2 and x² + 2 and into 2x and total over all denominator is x² + 2 and 2 का स्क्वायर इज 4। डिवीजन का डिफ्रेंसिएशन तो आप लोग को आता ही होगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डिनोमिनेटर देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर एंड अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिए गए। तो सेकेंड डेरिवेटिव जो आएंगे z'(x) इज इक्वल टू, यहाँ से आप x² + 2 कॉमन ले लीजिए और साथ ही साथ और कोई नंबर कॉमन लेना चाहे तो ले लेते हैं, लेकिन हम सबसे पहले माइनस है ही और x² + 2 कॉमन ले लेते हैं। तो जब कॉमन लेंगे तो x² + 2 होल स्क्वायर है, तो यहाँ बच जाएगा 2x² + 2 एंड माइनस 2x एंड 2x इंटू 2, सो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8x² माइनस 8x² और अपॉन x² + 2 टू द पावर 4 एंड कैंसिल आउट कर लेते हैं। सो सेकेंड डेरिवेटिव को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिखने में वैल्यू पुट करने में आसानी होती है, इसीलिए इसको सिंप्लीफाई करना है ना। नहीं तो आप डायरेक्टली यहीं पर बस आपको तो ओनली पॉइंट निकालना, फर्स्ट डेरिवेटिव से वैल्यू पुट करना, तो नथिंग प्रॉब्लम, आप वैसे भी कर सकते थे, लेकिन सिंप्लीफाई कर लिया कर ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 2x² एंड -8x², अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं सो इट विल बी 2x² एंड +4 -8x² अपॉन x² + 2 टू द पावर क्यूब हो जाएंगे। सो सेकेंड डेरिवेटिव विल बी -2x² एंड -8x² -6x², सो माइनस का मल्टीप्लाई, अगर बाहर वाले माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा एंड माइनस अपॉन x² + 2 एंड होल टू द पावर क्यूब। तो ये तो हो गया सेकेंड डेरिवेटिव, हमने लोवेस्ट पार्ट तक सॉल्व कर लिए और हम फर्स्ट डेरिवेटिव को पॉइंट्स के लिए इक्वल टू 0 रखेंगे। तो लिख लेते हैं एट ए क्रिटिकल पॉइंट, एट ए टर्निंग पॉइंट या एट ए टर्निंग पॉइंट पर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव एट ए टर्निंग पॉइंट द फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 एंड द फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू कितना, सॉरी g'(x) है ना, तो आप यहाँ पर g'(x) लिख दीजिए। फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू -2x/x² + 2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ लिख लीजिए -2x/x² एंड +2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको यहाँ से x इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। देन बाउंडेशन नहीं दिया, कोई लिमिट नहीं दिया, तो हमारे पास गिवन पॉइंट x इज इक्वल टू 0 आ गया। नाउ इस पॉइंट को हम चेक करते हैं कि ये पॉइंट हमारे पास लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा बनाएंगे। सो एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पर सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ठीक है,
एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 पर सेकेंड डेरिवेटिव c डबल डैश x इज इक्वल टू कितना होगा भाई? देखिए x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं इस फंक्शन में, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए, सो -4 अपॉन एंड x इज इक्वल टू 0 तो 0 हो जाएगा, सो 2 टू द पावर क्यूब एंड 2 टू द पावर इज 8, सो इट विल बी लेस देन 0, लेस देन 0 मीन्स हो गया, सो x इज इक्वल टू 0 इज लोकल मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमम पॉइंट हो गया, x इज इक्वल टू 0 इज लोकल मैक्सिमम पॉइंट एंड x इज इक्वल टू 0 को फंक्शन में पुट कर लेते हैं gx में, सो gx इज इक्वल टू अगर फंक्शन में पुट करते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 में, सो x इज इक्वल टू 0 पुट करने पर यह 0 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 2 यहाँ पर बोल सकते हैं, सो 1 अपॉन 2 इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू फॉर द फंक्शन, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, सो x इज इक्वल टू gx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 2 इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो क्योंकि फंक्शन की वैल्यू लेस देन आई थी, ठीक है ना। तो ये रहा हमारे पास 7 पार्ट रहा था, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, एक और डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो, ठीक है, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए तब तक। नंबर इसके थर्ड के 8 पार्ट को, एंड थर्ड का 8 पार्ट देखिए, सोल्यूशन ऑफ 8 पार्ट की बात कर रहे हैं, and here fx is equal to x and under root 1 minus x है, so the value is maximum or minimum, इसको फाइंड करना है, इंटरवल इज गिवन 0 to 1 है, तो हमें इन्हीं पॉइंट को लेना पड़ेगा जो कि 0 से 1 के बिटवीन आएंगे, और इन्हीं पॉइंट पर हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करनी होगी, तो वो इंटरवल दिया गया है उसके लिए। अब fx इज इक्वल टू x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, सो फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होगा भाई इसका, आप ले लीजिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लीजिए, तो x एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ under root 1 minus x, and if under root 1 minus x common, then differentiation of x. So first derivative f dash x is equal to x into 1 upon 2 under root 1 minus x and minus 1, so plus अंडर रूट 1 माइनस एक्स, देखिए रूट का डिफ्रेंसिएशन एंड 1 माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन, सो -1 हुआ, एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स इज 1। कुछ ऐसा होता है, कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आती है कि डिफ्रेंसिएशन में भी प्रॉब्लम आती है, तो मैंने आपको क्लियरली चलता हूँ लेकर, x इंटू -1 इज इक्वल टू -x, और आप चाहें तो एलसीएम ले लीजिए दोनों का, देखिए 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा कि 2 अंडर रूट एक्स का अंडर रूट 1 माइनस एक्स से, अंडर रूट 1 माइनस एक्स का अंडर रूट 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, देखिए इसको आप डायरेक्टली लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, माइनस एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स हो गया, और इसका मल्टीप्लाई हमने इससे कर लिए, तो यह आ जाएगा 2 एंड 1 माइनस एक्स, ओके। सो फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, एंड सॉल्व कर लें तो यह आ जाए कितना, 2 माइनस 3x आ जाएगा, 2 माइनस 3x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, सो फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2 माइनस 3x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स हो जाएंगे, एंड द डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव होने के बाद क्या करना है, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, मतलब हमें इसको डिवीजन रूल अप्लाई कर दोबारा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, d/dx है, सो डिनोमिनेटर कॉमन, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डिनोमिनेटर कॉमन, देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ numerator 2 minus 3x, and minus 2 minus 3x is taking out common, so differentiation of 1 minus x upon denominator का square, so 1 minus x का whole square. Now second derivative is denoted by f double dash x is equal to 2 under root 1 minus x, एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2 माइनस 3x, सो 2 का डिफ्रेंसिएशन 0 एंड माइनस 3x में -3 मिल जाएगा, सो 2 माइनस 3x एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स इज 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स एंड माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1 एंड द होल स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओनली 1 माइनस एक्स, ओके, इतना आ जाएंगे। अब आप चाहें तो यहाँ पर एलसीएम बना लीजिए और मल्टीप्लाई कर लें, सो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, यह आ जाएगा आपका 4 एंड अंडर रूट 1 माइनस एक्स एंड 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू ओनली 1 माइनस एक्स एंड -3 है, सो इंटू -3 मैंने लिख दिया, एंड माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, सो ओनली 2 माइनस 3x एंड द होल डिनोमिनेटर 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स
एंड 1 माइनस एक्स। तो आप इसको एक साथ लिख दीजिए 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, और ये होल टू द पावर 3/2 बन जाएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इतने में वैल्यू पुट कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो चलिए अभी मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, वैसे तो यह 3 4 12 हो जाएंगे और ये एर और डिफरेंस होगा। मैंने सेकेंड डेरिवेटिव को इतना ही पे छोड़ दिया। अब क्या करना होता है, अब आपको पॉइंट लेना होता है, उस पॉइंट को सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में पुट करते हैं। तो एक बार पॉइंट फाइंड करने के लिए हम इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मैं ये ज़रा रब कर देता हूँ, आई थिंक आपने नोट कर लिया होंगे इसको चलते चलते साथ में। कहीं कोई प्रॉब्लम आती तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। डेरिवेशन से अगर कोई प्रॉब्लम हो या डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव ऑलरेडी कंप्लीट किया गया है, हर एक क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया था, तो आई थिंक वहाँ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। फिर भी अगर आती है, अगर बुक को आप देखते हैं तो क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। देखिए फॉर एनी पॉइंट या एट ए क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लेते हैं एट अ क्रिटिकल पॉइंट द फर्स्ट डेरिवेटिव f dash x is equal to 0 and the first derivative is equal to 2 minus 3x and 2 under root 1 minus x is equal to 0 and क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x is equal to 2/3 मिल जाएगा। ओनली ये पार्ट इक्वल टू 0 होगा, सो x is equal to 2/3 एंड 8 x इज इक्वल टू 2/3 पर सेकेंड डेरिवेटिव की साइन को चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। ये नहीं करते हैं, पॉइंट निकालते हैं, उसको सेकेंड डेरिवेटिव पुट कर लेते हैं। तो देखिए सेकेंड डेरिवेटिव डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, वहाँ आप देखिएगा जहाँ x है वहाँ पर 2/3 रख दिया मैंने, इंटू -3 है तो मैंने 3 × 4 चलो लिख लेते हैं, एंड प्लस 2 - 3 एंड x इज इक्वल टू 2/3, ये टोटल हो जाएंगे अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस 2/3 एंड 1 माइनस 2/3। तो ये देख लीजिएगा, ये रूट का है तो ये पॉजिटिव आएगा, 3 1 जा 3 - 2 1/3 एंड हियर आल्सो 1/3, तो ये टोटल पॉजिटिव हो गया। ओनली ऊपर में देख लीजिए कहीं नेगेटिव तो नहीं मिल रहा है, और नेगेटिव नहीं मिलेगा तो बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पर। तो देखिए कितना मिल जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1/3 मिलेगा, तो 4 × 1/3 इंटू -3 एंड हियर इज कैंसिल, तो 2 - 2 इज इक्वल टू 0, और ये जो टोटल टर्म होगा कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये पॉजिटिव मिलना है, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, मैंने पॉजिटिव लिख दिया। तो ये देखिए कैंसिल हो गया तो माइनस बच गया, इसका मतलब आपको मिल जाएगा -4 ये पॉजिटिव टर्म मिल रहा है, तो ये आ गया <0। तो सेकेंड डेरिवेटिव इज <0, सो x इज इक्वल टू 2/3 क्या हो गया, लोकल मैक्सिमम पॉइंट हो गया। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल टू 2/3 इज लोकल मैक्सिमम पॉइंट हो गया, मैक्सिमम पॉइंट हो गया, ठीक है ना। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसी 2/3 को फंक्शन में पुट कर लीजिए। यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर देता हूँ लोकल मैक्सिमम वैल्यू के लिए, ठीक है ना, या मैक्सिमा वैल्यू कितनी होगी उसके लिए आप fx इज इक्वल टू x अंडर रूट 1 माइनस एक्स दिया है, तो x के प्लेस पर 2/3 क्वेश्चन में पुट कर लीजिए, ये तो आप करते आ रहे हैं, आप जानते भी होंगे। तो यह आ जाएगा 2/3 इंटू 1/√3, दैट मीन्स 2/3√3। तो ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास इतना आ जाएगा 2 एंड 3√3, 2/3 अंडर√3 हो जाएंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू, एंड द वैल्यू ये x इज इक्वल टू 2/3 लोकल मैक्सिमम पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया एक बार, अब थर्ड पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए लेकर। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा, एंड यहाँ पर जब कोई लिमिट नहीं दी गई है तो एवरी फंक्शन में जो x वेरिएबल है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है ना। तो अगर हम x की वैल्यू अगर वो सारे रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट करेंगे तब तो हम पॉइंट निकाल सकते हैं, एंड पॉइंट निकलेगा तभी हम बात करेंगे कि वो मैक्सिमम मिनिमा होगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में अगर फर्स्ट पार्ट दिया है, फर्स्ट पार्ट fx इज इक्वल टू e टू द पावर x, देन डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शंस मीन्स fx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x एंड f डैश x इज इक्वल टू e टू द पावर x, एंड e टू द पावर x के बारे में बात करें कि if x belongs to real number then e to the power x
कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। देखिए आप अगर एक्स की कोई भी वैल्यू ऐसे नहीं होंगे जिससे के लिए कि ई टू द पावर एक्स आपका जीरो के इक्वल हो जाए। अब जब जीरो के इक्वल नहीं होगा तो टर्निंग पॉइंट पर एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो रखते हैं ना, तो वह एक्स के कुछ सर्टेन वैल्यू के लिए होता है, बट ई टू द पावर एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। सो यहाँ कह सकते हैं सो एक्स कैन नॉट फाइंड, और एक्स अगर फाइंड नहीं कर सकते हैं देन देर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, देर इज नो मैक्सिमा और मिनिमा कह सकते हैं। देखिए x की वैल्यू अगर रियल नंबर के किसी भी पॉइंट पर अगर रखते हैं तो e टू द पावर x अब जीरो होना ही नहीं है, तो जीरो नहीं होगा तो x की वैल्यू ही फाइंड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अगर इसको e टू द पावर x को इक्वल टू जीरो रखे हैं तो यहाँ से x की वैल्यू निकालना मुश्किल होगा क्योंकि ये कैलकुलेट ही नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर x कैन नॉट फाइंड देन देयर इज नो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो हम बता ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं, सेकेंड पार्ट में द फंक्शन gx इज इक्वल टू log x दिया है एंड द डेरिवेटिव ऑफ g डैश x मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1 अपॉन x। सो यहाँ पर अगर बात करें कि इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर देन 1 अपॉन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि सारे रियल नंबर के लिए भाई देखिए 1 अपॉन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर मतलब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि देखिए x की वैल्यू अगर रियल नंबर है तो 1 अपॉन एक्स जो है नॉट इक्वल टू जीरो होगा और इनफाइनाइट हो जाएंगे x की कुछ वैल्यू के लिए। तो यहाँ पर आप ऐसा करिए कि आप लिख दीजिए कि यहाँ से आप इतना भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि हियर x कैन नॉट फाइंड, हियर x कैन नॉट फाइंड, ये सबसे सिंपल पड़ेगा आपको लिखने के लिए, x कैन नॉट फाइंड बिकॉज इफ x बिलोंग्स टू r होंगे तो सारे रियल नंबर के लिए अगर बात करते हैं तो एट x इज इक्वल टू जीरो रियल नंबर पर तो ये वैल्यू क्या होगी आपके डज नॉट डिफाइंड हो जाएगी, तो यहाँ x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। सो g डैश x नॉट इक्वल टू जीरो हो जा रहा है। सो g डैश x नॉट इक्वल टू जीरो मतलब जीरो तो आपका बन ही नहीं पाएगा। अगर आप यहाँ पर रखते हैं जीरो रखते हैं तो ये 1 अपॉन जीरो दैट मीन्स इनफाइनाइट हो जाता है, तो इनफाइनाइट तो हमें लेना नहीं है ना, हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पर कह सकते हैं कि gx इज इक्वल टू लॉग x हैव नो मैक्सिमम मिनिमा। हमें यहाँ पर देखिए हैव नो मैक्सिमम मिनिमा, हमें एक ही पॉइंट को याद रखना है कि जब हम x की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे मिनिमा मैक्सिमा और मिनिमा, हमारे एक ही पॉइंट एकदम क्लियर होता है कि अगर हम x की वैल्यू फाइंड कर लें तब तो हम अगला स्टेप अप्लाई कर पाएँ। सिंपल आप अगर कुछ और न सोचें तो कुछ और नहीं सोचे तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू अगर जीरो रखते हैं फॉर एनी पॉइंट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू अगर जीरो रखते हैं तो जीरो रखने पर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू अगर जीरो आता है तो x इज इक्वल टू क्या मिल सकते हैं, x इज इक्वल टू इनफाइनाइट या 1 अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड केसेस मिल जाएगा। चेंज कर लीजिए x को यहाँ लीजिए 1 अपॉन जीरो, तो ये क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड केस आ जाता है। जब x नॉट डिफाइंड आ जाए तो एट नॉट डिफाइंड पॉइंट पर हम कोई भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू थोड़ी फाइंड करते हैं, हम तो मैक्सिमम मिनिमम डिफाइंड पॉइंट पर फाइंड करते हैं ना। तो ये सारे केसेस वही हो जाते हैं कि यहाँ पर कभी नॉट डिफाइंड होते हैं या कभी वैल्यू ही नहीं फाइंड कर पाते हैं। तो ऐसे केसेस में हम ये बोल सकते हैं कि इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा सो x कैन नॉट बी फाइंड बिकॉज यहाँ पर रियल नंबर मतलब सारे रियल नंबर के लिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, जैसे x इज इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है ना। तो सिंपल यही कि ये नहीं फाइंड कर पाएंगे इसलिए हम आगे नहीं चल रहे हैं। अगला एक नेक्स्ट पार्ट को भी देख लेते हैं थर्ड पार्ट में, एंड थर्ड पार्ट एच एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स एंड प्लस वन है। सो फर्स्ट डेरिवेटिव एच डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर एंड 2x एंड प्लस वन। नाउ 3x स्क्वायर एंड प्लस 2x एंड प्लस वन, और यहाँ से अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, बिकॉज देखिए ये आपके एक क्या बन जाएंगे, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो यहाँ से सबसे पहले कि मान लीजिए इफ एच डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो होता, इफ एच डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो होता तो 3x स्क्वायर मान लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो होते हैं। सो x इज इक्वल टू माइनस बी, याद है ना आपको, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहाँ पर फैक्टर नहीं हो पाते हैं क्योंकि हमें तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो आना क्या चाहिए, x की वैल्यू रियल नंबर आनी चाहिए। तो देखते हैं माइनस 2 प्लस माइनस एंड बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस 4, a इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 3। सो x इज इक्वल टू जो मिलेगा माइनस 2
and here 4 3s are 12 and minus 4 12 minus 4 is equal to minus 8 and minus अंडर रूट 8 आ गया अपॉन 6 हो गया विच इज़ नॉट इक्वल टू विच डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर विच डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर बिकॉज यहाँ लिख दीजिए डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर बिकॉज ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया ना, रूट में माइनस आने का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। तो हम ले लेते हैं कि इफ एच डैश एक्स या फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होगा तो वह एक्स के कुछ रियल पॉइंट के लिए 0 होगा। तो अगर वह एक्स की वैल्यू रियल पॉइंट मिलती है, एक्स की वैल्यू क्या होती है, कोई रियल नंबर मिलता है, तो हम बोल सकते थे कि हाँ उस केसेस में एच डैश एक्स की वैल्यू 0 हो सकती थी। लेकिन केसेस क्या आ रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जा रहा है, एक्स की वैल्यू रियल नंबर आ ही नहीं रही है। अगर ये रियल नंबर होती तो अब फिर हम अगला इसका सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं और उससे हम इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये सारे केसेस वो केसेस हैं जिनमें हम x की वैल्यू फाइंड ही नहीं कर पाते हैं, मतलब x की जो वैल्यू होती है तो फाइंड नहीं कर पाते हैं, या तो हमारे पास वो रियल नंबर या रियल पॉइंट से बिलोंग नहीं करते हैं। तो ऐसे केसेस में मैक्सिमम मिनिमम पॉसिबल नहीं हो पाता है बिकॉज रियल पॉइंट पर ही हम मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू फाइंड किया करते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं बिकॉज यहाँ हमने नोट कर दिए हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू रियल पॉइंट, सो देर इज़ नो मैक्सिमम मिनिमा। इसके आप अगली लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अगले वीडियो में, ठीक है। एक बार आप इसको कंप्लीटली नोट कर लीजिए।